अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खूबसूरत किस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आप बहुत दिलचस्पी से सुन रही हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको जज़ाए खैर दे। अज़ीज़ान गिरामी, बनी इसराइल एक नाफरमान कौम थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे नबी माबूस हुए थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत बनी इसराइल ने बहुत ज़्यादा तंग किया। एक रवायत में आता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था आमीर। बेहद दौलतमंद था, बेहद साहिब सरवत था। जायदाद का उसका इल्म ही नहीं था कि कितनी उसके पास जायदाद है, लेकिन वो बे औलाद था। हर वक्त इसी परेशानी में रहता था कि मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत है, इतनी मेरे पास इज़्ज़त है, इतनी मेरे पास माल है, इसका क्या बनेगा। उसका एक भतीजा था जो बहुत ही गरीब था, भेड़ बकरियां पाल के अपना गुजारा करता था, मगर लालची भी बहुत था। उसकी नज़र हर वक्त अपने चचा की माल दौलत पे रहती थी कि किसी तरह चचा मर जाए या इसको मार दिया जाए और मैं इसकी दौलत पे कब्जा कर लूँ। चनाचे एक दिन उसने एक टाइम देखा और अपने चचा को एक जंगल में ले जाके कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसकी लाश को अपने गांव से हट के दूसरे गांव की सरहद पर रखाया और तमाम के तमाम माल दौलत का, उसके महल का, उसकी तमाम चीज़ों का वारिस बनकर बैठ गया और अपने तमाम गांव वालों को मशहूर कर दिया कि मेरे चचा को किसी ने मार दिया। जब उस गांव वालों ने अपनी सरहद पे उस आदमी की, क्योंकि बड़ी शोहरत थी, बड़ा अमीर था, उसकी लाश देखी तो वो भी घबरा गए और उन्होंने कहा हमारे में से तो किसी ने इसको नहीं मारा। अब वो चचा को मार तो चुका था, लेकिन वो उस दो गांवों को लड़वाना चाहता था ताकि ये आपस में लड़ते रहें और मेरे पे से किसी का शक ही ना जाए। चनाचे ये गांव वाले उस गांव वाले से लड़ने लग गए कि तुमने इस शख्स को मारा। वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हमने नहीं मारा। चनाचे दोनों गांव वालों की आपस में शदीद लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आखिरकार ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची और उन्होंने कहा, मूसा, तो अपने खुदा के बड़े दावे करते हो, पता तो करो कि इस शख्स को किसने मारा है। अगर ना पता हुआ तो दोनों गांव में खून खराबे हो जाएंगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी, एक दूसरे को हम कत्ल कर देंगे क्योंकि हम इस बेकसूर हैं। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा, हम तो जानते हैं कि इसको किसने मारा है। आप जाके कह दो गाँव वालों से कि एक गाय लेकर आ जाओ और उसको ज़िबा करो। उस गाय की ज़बान निकाल कर जिस शख्स को कत्ल किया गया है उसकी गर्दन पर रख दो। जैसे ही वो ज़बान उसकी गर्दन पर रखी जाएगी, वो शख्स जिंदा हो जाएगा, खुद ही बता देगा मुझे किसने मारा है, मुझे किसने कत्ल किया है। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का पैगाम बनी इसराइल के लोगों को दिया तो उसका मजाक उड़ाने लगे। ए मूसा, तू हमारे से मजाक करता है? ये कौन सा मस्खरी का टाइम है? हम तो तेरे से अपना एक परेशानी लेकर आए हैं और तू हमें ये समझा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मेरा फैसला नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। चनाचे बनी इसराइल के जो बड़े बड़े सरदार थे वो आपस में मशवरा करने लगे और आके कहने लगे, ए मूसा, हमें ये तो बताओ वो गाय कैसी हो। चनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि उनको कह दो कि गाय एक जर्द रंग की हो, खूबसूरत जर्द रंग, खिलता हुआ खूबसूरत रंग, और उसमें कोई दाग ना हो। वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना ही बच्ची हो, वो एक जवान गाय हो। उसने कभी खेतों को पानी भी ना दिया हो और उसने कभी ज़मीन में हल भी ना चलाया हो और वो मेहनत करना भी ना जानती हो। ये सारी खूबियाँ जिस गाय में होंगी वही गाय आपके कातिल का पता बतलाएगी। उस वक्त बनी इसराइल के बहुत सारे लोग गाय की पूजा करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गाय का ही ज़िबा करने का हुक्म दिया। बनी इसराइल के लोग घबरा गए कि हम अपने माबूद को कैसे ज़िबा करें, हमारा तो खुदा है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम कातिल का पता करना चाहते हो तो मैं गाय को ज़िबा करना पड़ेगा और ये तमाम की तमाम खूबियाँ उसमें होनी चाहिए। चनाचे बनी इसराइल के लोगों ने गाय की तलाश शुरू कर दी, लेकिन ये गाय कहीं ना मिली, क्योंकि उसके अंदर जो खूबियत थी, एक खूबसूरत कलर, जर्द रंग का कलर, खिलता हुआ खूबसूरत रंग, ना बूढ़ी हो ना जवान हो, बच्ची हो, और उसने खेती में काम भी ना किया हो।
بنی اسرائیل کے دونوں گاؤں چونکہ آپس میں اس وقت لڑائی کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اس لیے دونوں گاؤں آپس میں گائے کی تلاش میں لگ گئے، گائے انہیں نہ ملی۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ ایک جگہ ایسی ہے، ایک میدان ہے، وہاں پہ ایک لڑکا ہے، اس کی گائے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے مل جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس گائے کا بھی قصہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نہایت ہی نیک تھا، اللہ رب العزت کو ماننے والا، نہایت ہی نیک شریف۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے گائے کا بچڑا لیا اور بچڑے کو لے جا کے میدان میں چھوڑ دیا اور کہا اے اللہ میں نے اس کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اب اس کا رکھوالا بھی تو ہے اور اس کو کھلانا پلانا بھی تو ہے، اور جب میرا بیٹا جوان ہو کر اس کے پاس آئے تو یہ گائے اس کو مل جائے، اس کی فرما بردار ہو جائے۔ یہ بات اس نے آ کر اپنی بیوی کو بتا دی۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ لڑکا جو چھوٹا سا تھا آخر آہستہ آہستہ بڑا ہوا، لیکن لڑکا بہت نیک نکلا۔ اس نے اتنا نیک نکلا کہ اس نے دین کے بھی 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک ٹائم میں وہ سویا کرتا تھا، ایک ٹائم میں وہ محنت مزدوری کرتا تھا، ایک ٹائم میں عبادت کرتا تھا اور اپنی ماں کو پالتا تھا، اپنی ماں کا خیال کرتا تھا۔ صبح اٹھتا تھا، محنت کرتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، اس میں سے بھی 3 حصے کرتا تھا۔ ایک غربا اور مساکین کو دیتا تھا، ایک اپنی ماں کو دیتا تھا اور ایک اپنے خود کھانے کے لیے رکھتا تھا۔ نہایت ہی نیک تھا۔ آہستہ آہستہ اللہ کا کرنا ایسا ہو، وہ لڑکا جوان ہو گیا۔ ایک دن اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو، جب تم چھوٹے سے تھے تو تمہارے باپ نے ایک گائے کا بچہ لے کر کسی میدان میں چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا تھا۔ چنانچہ اب تم جاؤ اور جا کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا واسطہ دو، کیونکہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ۔ تم ان کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ وہ لڑکا میدان میں گیا اور اس نے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ ابراہیم کے خدا، اسماعیل کے خدا، اسحاق کے خدا اور میرے بھی خدا، تجھے ان سب پیغمبروں کا واسطہ ہے جو میرے باپ نے یہاں پہ ایک بچڑا بھیجا تھا میرے لیے، اگر وہ بڑا ہو گیا ہے اور مجھے مل جائے تو میری زندگی سنور جائے۔ ابھی وہ دعا ہی کر رہا تھا تو اچانک اس کے سامنے وہی گائیں، جیسی گائیں بنی اسرائیل کے لوگ چاہتے تھے، وہ واپس آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو زبان بھی دی۔ اس نے کہا اے لڑکے، میں تیری ہی گائے ہوں، میری پیٹھ پہ سوار ہو جا، میں تیری فرما بردار ہوں، جیسا تو کہے گا میں ویسے ہی کروں گی۔ لڑکے نے جب گائے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، کیونکہ گائے تو ویسے ہی تھی جو ایک بنی اسرائیل کے لوگ چاہتے تھے، خوبصورت کھلتا ہوا رنگ اور بے حد مضبوط۔ گائے نے کہا کہ اب نوجوان میری پیٹھ پہ بیٹھ جا۔ لڑکے نے کہا مجھے میری ماں نے اجازت نہیں دی، میری ماں نے تو بس یہ کہا تھا کہ گائے کو پکڑ کر لاؤ، اس نے تمہارے پہ بیٹھنے کا تو مجھے کہا ہی نہیں، اس لیے میں تمہارے پہ نہیں بیٹھوں گا۔ گائے خاموش ہو گئی۔ لڑکے نے گائے کی رسی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ لیکن عزیزان گرامی، شیطان تو شیطان ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا، کہنے لگا اے لڑکے، تو اس گائے کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یہ گائے تو میری ہے، اس کا تو مالک میں ہوں، میں تو کسی حاجت کے لیے باہر چلا گیا اور گائے کو چھوڑ گیا، تو یہ تو لے کے جا رہا ہے۔ میں نے تو اس گائے پہ بیٹھنا ہے، اپنا مال و اسباب ڈالنا ہے اور اپنے دوسرے گاؤں جانا ہے، یہ تو میری گائے ہے۔ لڑکے نے کہا اگر تیرا ایمان یہ بات کہتا ہے کہ تیری گائے ہے تو جا، میں نے تجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے، جا لے جا۔ ابھی آپس میں وہ یہ بات ہی کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا جانور پرندے کی شکل میں آیا اور گائے کے نیچے سے گزر کے چلا گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ لڑکا دیکھتا ہی رہ گیا اور شیطان بھی غائب ہو گیا۔ اتنے میں لڑکے نے واضح اے ابراہیم کے خدا، اے اسماعیل کے خدا، اے اسحاق کے خدا اور میرے خدا، اگر یہ تو گائے میری ہے تو مجھے واپس مل جائے۔ ابھی وہ لڑکا یہ ندا ہی کر رہا تھا، اچانک وہ گائے دوبارہ واپس آ گئی۔ اس نے کہا اے لڑکے، جو شخص تجھے ملا تھا وہ تو کوئی انسان تھوڑی تھا، وہ تو شیطان تھا، اور وہی مجھے لے کر بھاگا تھا ایک جانور کی شکل میں، لیکن جب تو نے اللہ کا اور اللہ کے پیارے نبیوں کا واسطہ دیا تو مجھے ایک فرشتے نے اسے چھڑوا کے تیرے پاس بھیج دیا، چل تجھے مجھے کہاں لے کے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس لڑکا لے کر اپنی گائے کو اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں نے دیکھا تو گائے تو واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ کہنے لگی بیٹا ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، جاؤ اس کو جا کے بیچ جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا اماں اس کی کیا قیمت لگی؟ ماں کہنے لگی زیادہ سے زیادہ 3 دینار میں بک جائے گی، جاؤ تم اس کو 3 دینار میں بیچ جاؤ۔
चनाचे लड़का गाय को लेकर गया तो वहाँ पे एक शख्स मिला जो था तो फरिश्ता ही। उसने कहा, लड़के गाय बेचोगे? लड़के ने कहा, बिल्कुल बेचूंगा। कितने में बेचोगे? लड़के ने कहा, मैं तो 3 दिनार में दूंगा। लड़का आदमी फरिश्ता कहने लगा, नहीं, मैं इसको 6 दिनार में लूँगा। कहने लगा, नहीं, मेरी माँ ने मुझे मना किया है। मेरी माँ ने कहा 3 दिनार में भेजो। उसने कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम घर जाके अपनी माँ से पूछ के आओ। चनाचे वो लड़का दोबारा गया और अपनी माँ से कहा कि माँ, वो 6 दिनार में मुझे गाय बेचना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, तुम 6 दिनार में दे दो उसको। जब वो वापस आया तो फरिश्ता वहीं खड़ा था। फरिश्ते ने कहा, क्या कहा आपकी माँ ने? कि मेरी माँ ने कहा 6 दिनार में दे दो। फरिश्ता कहने लगा, गाय तुम्हारी बहुत खूबसूरत है, मैं इसको 6 दिनार में नहीं लूँगा, मैं तो उसको 12 दिनार में लूँगा। लड़का बड़ा सटपटाया, कहने लगा कि अभी तो आपने मुझे 6 दिनार कहे थे और मैं 12 दिनार कैसे ले सकता हूँ? मेरी माँ ने तो मुझे 6 दिनार का कहा था। चनाचे वो लेकर उसने कहा, तुम दोबारा जाओ अपनी माँ के पास। चनाचे वो दोबारा गया और अपनी माँ से कहा तो माँ बड़ी खुश हुई। माँ कहने लगी, ये तो कोई इंसान ही नहीं लगता, ये तो लगता है कोई फरिश्ता है जो हमारी मदद करना चाहता है। जाओ बेटा, तुम उसको 12 दिनार में बेच आओ। जब वो 12 दिनार का इरादा करके उसके पास पहुंचा तो फरिश्ता कहने लगा कि ए लड़के, ये गाय तुम मत बेचो 12 दिनार में। क्यों? कि बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया जो बहुत शोहरत याफ्ता था और बहुत मालो असबाब का मालिक था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आदमी तुम्हारे पास आएंगे और इस गाय को ख़रीदेंगे, लेकिन इस गाय की जो खाल है, इस खाल में वो पैसे भर कर तुम्हें देंगे। जितनी दौलत इसकी खाल में आ सकेगी तब तुम्हें इस गाय को बेचना है। तुम्हें ये 12 दिनार की गाय नहीं, ये बहुत कीमती दिनार है, बहुत कीमती गाय है। लड़के ने जब ये बात सुनी तो खामोश हो गया। अभी आपस में ये बात ही कर रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि गाय इस तरह की एक गाय है और एक लड़के की मलकियत में है। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये तमाम बातें उस गाय में और सिफ्त भी पाई, जो कि हज़रत आपने सूरह बकर पढ़ी है और सूरह बकर का सारा वाक़या है, उसमें सब कुछ यही कुछ लिखा हुआ है। ऐसी गाय हो, जर्द रंग की गाय हो, खूबसूरत हो। चनाचे वो ये गाय जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़के की गाय में ये सिफ्त तो उन्होंने भेजा, इस गाय को ख़रीद लिया। चनाचे ऐसा ही हुआ। जब गाय को ज़िबा किया और उसकी खाल उतारी, खाल उतार के जितना उस खाल के अंदर पैसा और दौलत और रुपए पैसे आ सकते थे उस भर के उस लड़के को दे दिए। वो लड़का बहुत खुश हुआ, उसकी तो सारी ज़िंदगी की मेहनत का वसूल मिल गया उसको। चनाचे जैसे ही गाय को काटा गया और उसकी ज़बान निकाली गई, ज़बान निकाल के और मकतूल के जो कि आदमी कत्ल हुआ था उसके गर्दन पे रख दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखें अज़ीज़ान गिरामी। उसी वक़्त उस शख्स के जिस्म में एक लहर दौड़ी, खून गर्दिश करने लगा और वो उठ के बैठ गया। जैसे ही उठ के बैठा तो दोनों गांव के लोग वहाँ पे खड़े थे, एक मजमा लगा हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। वो आदमी उठ के बैठा, उसने कहा, हाँ मैं आमीन हूँ। ए गाँव वालों, तुम में से किसी ने मुझे कत्ल नहीं किया, मुझे तो मेरे भतीजे ने ही मारा है। ए मूसा, गवाह रहना कि मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मुझे मेरे भतीजे ने दौलत की लालच में मार दिया, कत्ल कर दिया। मेरे गांव वाले और दूसरे गांव वाले बिल्कुल बेकसूर हैं। बस ये लफ्ज़ कहे उसके बाद वो दोबारा आदमी मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त उसके भतीजे को पकड़ा और पकड़ के उसी वक़्त उसको कत्ल कर दिया। दोनों गांव वाले लोग ये तमाशा देख रहे थे। चनाचे उन्होंने देखा और बहुत सारे लोग उसी वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत पर ईमान ले आए और इस तरह एक बुराई का ख़ात्मा हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि बनी इसराइल पे आए थे और बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की थी, बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती की थी। और जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ही वजह से इन पे अज़ाब भी आते थे और उनके अज़ाब टल भी जाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल कभी भी इस सुधरी नहीं थी। अज़ीज़ान गिरामी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आगे क्या होता है, बनी इसराइल के लोग क्या करते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको दोबारा वीडियो में बताऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बस चलते चलते फिर वही बात करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। आपके कमेंट्स की, आपकी मोहब्बतों की मुझे बड़ी ज़रूरत है। फ़ी अमान अल्लाह।